अब यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, जो हमारा पटवार एग्जाम का पैटर्न है, अलग अलग सब्जेक्ट जो उसमें दिए हुए हैं, उसमें आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेना है ये आप टारगेट रख के चलेंगे। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, पहला जो पार्ट दे रखा वो इंडिया जीके से रिलेटेड है, भारत के सामान्य ज्ञान से है, जिसमें आपको जनरल साइंस मिलेगी, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, जो समसामयिकी घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर जो होता है, उनसे टोटल 76 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं। और टोटल 38 सवाल, यानी एक सवाल 2 नंबर का होगा और 38 सवाल के आपके यहाँ पर 76 मार्क्स होंगे। टोटल पेपर की बात करें तो 150 सवाल आएंगे, 300 मार्क्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो अब यहाँ पर देखो 38 यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इंडिया जीके से आएंगे, जिसके 76 मार्क्स होंगे। अब आपको जो टारगेट लेकर चलना है कि 38 सवाल जो आएंगे उसमें से आपको 27 से लेकर 30 सवाल तक आपको सही करने हैं। 27 से 30 सवाल आपको कर लेते तो आपका यहाँ से फर्स्ट पार्ट का टारगेट पूरा हो जाएगा। देखो 38 में से मैं आपको यहाँ से फिर भी 8 से लेकर 11 तक का लेवरेज दे रहा हूँ कि अगर आप इतने भी छोड़ देते हैं तो भी आप, ये मैं टॉप रैंकर जो फर्स्ट रैंक होगा उसकी यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं हमेशा फर्स्ट रैंक का जो टारगेट होता है वही बताता हूँ, आपको निचला टारगेट आपको नहीं बताता हूँ। इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, ज़रूर मुश्किल होगा, ये आसान नहीं है। ये टारगेट हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी, इसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप वो करें तो इसे हासिल कर सकते हैं। तो आपको 27 से 30 का टारगेट, और मैं मानता हूं कि ये ऐसे मार्क्स हैं जो किए जा सकते हैं। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आपको 38 में से 37 लाने हैं, 36 लाने हैं। आपको 38 में से 27 से 30 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपके ये पार्ट से आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। दूसरा पार्ट है राजस्थान जीके का, जिसमें ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की पॉलिटी है। ये मैं पहले आपको, जब मैंने बुक्स का वीडियो, इसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लगभग हर सब्जेक्ट से, देखो स्पेशली मेंशन किया हुआ नहीं है, विस्तृत रूप से नहीं दिया हुआ, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं हर सब्जेक्ट से 7-7 सवाल यहाँ पर आएंगे। 7 सवाल यहाँ से, 7 सवाल यहाँ से, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, और जो 3 एक्स्ट्रा बचते हैं, 35 यहाँ पर हो जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा बचेंगे वो यहाँ से बन सकते हैं, यानी 7 + 3 10 सवाल विज्ञान से बन सकते हैं। तो आप विज्ञान पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और विज्ञान में भी मैं आपको स्पेशली बता देता हूं कि विज्ञान में भी बायोलॉजी पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। सवाल 10 में से मान कर चलिए 4 से 5 सवाल केवल बायोलॉजी से होंगे। वहाँ पर थोड़ा विस्तृत सिलेबस भी दे रखा है, आपको सिलेबस को भी ध्यान में रख रहा है। वहाँ पर मानव रोग के बारे में देख रखा है, रोग से जरूर सवाल बनेंगे। विटामिन टॉपिक दे रखा है, पोषण वहाँ पर टॉपिक दे रखा है, तो पोषण से सवाल जरूर बनते हैं, जिसमें विटामिन और इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, तो यहाँ पर भी 7-7 सवाल मान सकते हैं कि हर सब्जेक्ट से 7 सवाल आएंगे। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कल्चर से 2 सवाल एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इस तरह से टोटल 30 सवाल हो जाएंगे। 30 में से आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। 30 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 18 से लेकर 20 सवाल यहाँ पर आप कर लें। अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में आने वाले हैं। इसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश और हिंदी। अब देखो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स को इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है कि इंग्लिश मुश्किल है, कैसे करेंगे। यहाँ पर केवल इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर साथ में हिंदी है, दोनों को मिलाकर 22 सवाल आने वाले हैं और संभावना यही है कि दोनों के 11-11 सवाल आए। अब यहाँ पर हिंदी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश में हम रहते हैं तो हिंदी तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। हिंदी के लिए मैंने आपको पुस्तक बता रखी है कि आप उसमें से पढ़ लेंगे। मैंने राघव प्रकाश के बारे में बताया, थोड़ी सी बड़ी पुस्तक जरूर है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। सारे के सारे सवाल आप सही करके आएंगे अगर आप उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आप, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो हिंदी को बहुत मजबूत कर लीजिए। ये टारगेट फिर आपको रखकर चलना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं कर पा रहे कि 11 में से 11 सवाल नहीं तो 10 सवाल तो मुझे सही करके ही आने हैं हिंदी में। और इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश को ऐसी बहुत कठिन इंग्लिश नहीं आने वाली है। 3 से 4 सवाल तो केवल पैसेज आएगा और पैसेज में से पूछा जाएगा। तो पैसेज तो आपको आते ही हैं, 10वीं 11वीं में आपने बहुत सारे पैसेज पढ़े, पैसेज को पढ़कर जवाब देना है। 2-3 सवाल तो आप पैसेज से आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल कहाँ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो वोकेब आती है वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हो सकता है
ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ कर जाए, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़े, हो सकता है एक बहुत इजी सवाल पूछ ले और आप उसको करके आ जाए, लेकिन अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो इजी सवाल भी आपसे छूट जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि 11 में से अगर आप 4 से 5 सवाल भी कर लेते हैं, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं आपको ये छूट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको ज़रूर आप अच्छी करके जाए। 11 में से 7-8 का आप टारगेट रखें। तो देखो यहाँ से आप, मैं 22 का, आप अगर 15 से 17 सवाल भी कर लेते हैं जो किया जा सकता है। इन दोनों में से आपको बराबर अगर हैं, सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश कमज़ोर है तो हिंदी को मजबूत करें आप, 15 से 17 मार्क्स यहाँ से लाए जा सकते हैं। रीजनिंग एंड मैथ्स, मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट पर स्टार लगा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो मेरिट तय करेगा। यहाँ पर ये आपके सिलेक्शन को तय कर सकता है ये सब्जेक्ट। रीजनिंग और मैथ्स दोनों को मिलाकर टोटल 45 सवाल आएंगे 90 मार्क्स के। अब यहाँ पर स्पेशल दे नहीं रखा है, मेंशन नहीं कर रखा है कि रीजनिंग से कितने सवाल आएंगे, मैथ्स से कितने सवाल आएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस जो थोड़ा डिटेल में दे रखा है, तो 25 सवाल रीजनिंग से आ सकते हैं, मैथ्स से 20 सवाल आ सकते हैं, हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है। तो देखो इसमें 45 सवाल, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो रीजनिंग और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सवाल कहीं से पूछे जा रहे हैं तो वो इसी पार्ट से पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो इस पार्ट को आसानी से कर सकता है, और जिनके मैथ्स बैकग्राउंड रहा है वो यहाँ से पूरे सवाल भी करके ले जाते हैं। 45 में से 45 सवाल भी करके ले जाते हैं। जिनका भी मैथ्स बैकग्राउंड रहा है तो वो यहाँ से बाजी मार लेते हैं। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है वही इसको कर सकता है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करें तो आपका बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, आप भी यहाँ से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट इसलिए देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई कैंडिडेट होगा जिसकी अगर मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर हुई तो 45 में से मुश्किल 20-22 सवाल ही कर पाएगा, और किसी की अगर मजबूत हुई तो वो 45 में से 45 में से 42-40 सवाल तक भी कर लेगा। अब देखो यहाँ पर इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, 38 सवाल आएगा तो यहाँ पर लगभग सभी कर लेंगे। यहाँ पर 30 सवाल 25 सवाल तो लगभग सभी कर लेते हैं, 20-22 सवाल सभी कर लेते हैं। जिसकी थोड़ी सी अच्छी होगी वो 5 सवाल आपसे ज़्यादा कर पाएगा। यहाँ से ज़्यादा अंतर नहीं आता, यहाँ से ज़्यादा अंतर नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो अंतर लाता है वो यहाँ पर दुगना फर्क ले आता है। कोई 20-22 ही कर पाएंगे, कोई 40-42 सवाल कर लेंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, यही तय करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर है और आप नहीं कर पा रहे, देखो रीजनिंग तो आसान सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग से 25 सवाल पूछे जाने की संभावना है। रीजनिंग तो आपको अच्छे से करनी है। पीछे मैथ्स के 20 सवाल बचते हैं तो मैथ्स के 20 में से इतना तो टारगेट आपको रखना है कि 8 से 10 सवाल आप कर लें। और मैं आपको बता दूँ, पदम सर के जो मैथ्स के वीडियो आ रहे हैं, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, जिनकी कमज़ोर है मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लें। यहाँ से आपके इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप सवाल गलत नहीं करके आएंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको कर लीजिए। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, अभी भी 3 महीने का टाइम वहाँ पर आपके बाकी है, तो मैं मानता हूँ कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा सिलेक्शन में। मान लीजिए अगर आप इतने सवाल नहीं कर पा रहे, मैंने टारगेट दिया 35 से 40, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसको करेंगे, 40 नहीं उससे ज़्यादा करेंगे। मैंने आपको 35 से 40, अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, 35 सवाल भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, 30 सवाल कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप उससे भी कम कर पाते हैं तो फिर आपको इन सब्जेक्ट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। वो 3, 4, 5, 10 मार्क्स जो आपके कम आ रहे हैं फिर इसमें, लेकिन उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इससे ज़्यादा मार्क्स लाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत मुश्किल होगा ये। इसलिए मैं कहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करके चाहिए। 45 में से 35 सवाल कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन में श्योर मानता हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो। लास्ट बात करते हैं कंप्यूटर। अब देखो कई कैंडिडेट होते हैं जो कंप्यूटर को इजी सब्जेक्ट मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही इजी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट को सरल मानकर इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से आपके लिए अगर इजी लगता है तो 15 में से टारगेट रखिए। आप 15 में से 13-14 सवाल यहाँ पर करेंगे। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप 10 सवाल भी कर लेते हैं, 15 में से 10 सवाल भी कर लेते हैं, 12 सवाल भी कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। अगर मैं यहाँ इन सबका टोटल जोड़ूँ, जो मैंने मिनिमम मार्क्स आपको बताए हैं, तो वहाँ पर टोटल 105 सवाल होते हैं। 105 सवाल का मतलब 210 मार्क्स।
मैं आपको जो दो यहाँ पर दिए 27 से 30, ये मिनिमम वाला टारगेट, ये मैक्सिमम वाला टारगेट, तो भी आप मिनिमम टारगेट को लेकर चलते हैं तो भी 105 मार्क्स हो जाते हैं। और जो इस टारगेट को अचीव कर लेगा 119 प्लस 120 प्लस यानी 80% के लेगा, वो तो इस एग्जाम में टॉप करेगा इस बार।